अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पिक्सल ब्रांड। आज जो है हमारी कोरल ड्रा की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया था वो पिक टूल के बारे में बताया था कि पिक टूल का क्या काम है कोरल ड्रा में। जैसे मैंने आपको इसमें पिक टूल के ज़रिए किस तरह कलर फिल करते हैं, किस तरह कलर आउट करते हैं, ये बताया था। आज जो हमारी कोरल ड्रा की सेकंड क्लास है, इसमें मैं आपको बताऊंगा शेप टूल के बारे में कि हम शेप टूल के ज़रिए कोरल ड्रा में क्या कर सकते हैं, इसका क्या यूज़ है कोरल ड्रा में। लेट्स सी, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ तो देखते हैं। तो जी फ्रेंड, आप आ गए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। आज जो हमारे पास है टूल वो शेप बिल्डर टूल है, ठीक है। आपने सबसे पहले एक बात का ख्याल रखना है, जिस टूल के साथ नीचे ये एक जो है आइकन होंगे तो इस पर अगर आप क्लिक करके रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर और भी टूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैंने पहले आपको पिक टूल के बारे में बताया था, इसके नीचे भी बेसिकली एक जो है वो पॉइंट बना हुआ है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे इसका मतलब इसमें भी और टूल्स हैं। और ये देखें, इस पे वो पॉइंट नहीं बना हुआ, इसके मतलब इसमें जो है बेसिकली वो टूल्स नहीं है। जो आज का हमारा टूल है वो है शेप टूल, ठीक है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो F10 है। आप F10 प्रेस करके भी शेप टूल को यूज़ कर सकते हैं, आप इधर क्लिक करके भी शेप टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब शेप टूल का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी, ये एक फ्री हैंड टूल है। इसके साथ मैंने बेसिकली एक लाइन को जो है वो ड्रॉ की है। इसमें बेसिकली जो है ये लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट। हम शेप टूल के ज़रिए, जैसे कि इसके नाम से है शेप टूल, इसके ज़रिए हम शेप्स वगैरह बना सकते हैं। अब एक स्ट्रेट लाइन है ये, मैं चाहता हूँ कि इस लाइन में कर्व आए। बेसिकली मैंने सिंगल क्लिक इस पर की है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ऊपर जो है जो वो कुछ ऑप्शंस ऑन हो जाएंगी। बेसिकली ये वाली जो ऑप्शन है, आप इस पर जब अपना कर्सर लेके आएंगे तो इस पे आ जाता है कन्वर्ट टू कर्व। आप इस स्ट्रेट लाइन को कर्व में जो है वो बनाना चाह रहे हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद आपने देखा, ये देखें मेरे पास दो हैंडल्स आ गए, इनको बोलते हैं हैंडल्स। इसको एक को मैं सेलेक्ट करके अगर मूव करूँगा तो मेरी जो है पाथ, जो मैंने एक सीधी लाइन लगाई है, वो कर्व बननी शुरू हो गई है। इसके साथ मेरी जो लाइन पहले स्ट्रेट थी वो कर्व में बन गई है, ठीक है। इसके साथ कर्व बन गई है। शेप टूल्स के साथ आप कर्व वगैरह वो इजीली बना सकते हैं। एक तो इसका ये काम है, और दूसरा बेसिकली फॉर एग्जांपल मैंने फिर फ्री हैंड टूल के साथ जो है वो एक लाइन ये ड्रॉ की है, उसके बाद मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की है, उसके बाद मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की है, उसके अलावा मैंने एक लाइन जो है वो बेसिकली ये ड्रॉ की है। ड्रॉ करने के बाद बेसिकली अगर मैं शेप टूल को इस पे लेके फिर आता हूँ तो अभी जो है बेसिकली इसको मैं फिर कर्व कर सकता हूँ। ये जो हमारी बेसिकली अभी लगी हैं ये सब लाइनें, मैं चाहता हूँ कि ये लाइनें बेसिकली आपस में जो है वो मिल जाए और एक बॉक्स बन जाए जिसमें हम कलर फिल कर सके। अभी तो हमारे पास ये जो लाइनें हैं वो ये जो लाइनें हैं अलग अलग पड़ी हैं, इनमें मैं कोई भी कलर फिल नहीं कर सकता। बेसिकली मैं चाहता हूँ ये एक बॉक्स बन जाए और इनमें मैं कलर फिल कर सकूँ। सबसे पहले आपने ये ऊपर देखें, मेरे पास जो है वो अभी जो है स्क्रीन पे ये जो ऑप्शंस आ रही हैं तो ये अलग है। जैसे ही मैं इन चारों लाइंस को आपस में सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद जो है मेरे पास ऊपर जो है वो न्यू ऑप्शंस वगैरह जो है वो ओपन हो जाती है। जो सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन आ रही है वो कंबाइन है, कंबाइन की। इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+L है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, कंबाइन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये चारों लाइनें जो अलग अलग थी ये चारों कंबाइन हो गई हैं। अब अगर आप एक चीज़ को भी मूव करेंगे तो आप ये चारों चीज़ें मूव करेंगी, क्योंकि आपने इसको कंबाइन कर दी है, सब मिल गई हैं। अब इन चारों को सिलेक्ट करके आप जो है वो बेसिकली शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं, ये ऊपर वाला पैनल जो है फिर इसमें कुछ ऑप्शंस वगैरह जो हैं वो ओपन हो गई हैं। अब जैसे ही मैं इन दो नोड्स को बेसिकली ये जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया, इन्हें बोलते हैं नोड्स। जैसे ही आप ड्रैग करके इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऊपर ये एक ऑप्शन ओपन हो जाएगी जिससे लिखा हुआ है ज्वाइन टू नोड्स, कि आप इन दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। जैसे ही मैं ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ ये दोनों लाइनें आपस में मिल गई हैं, इसका मतलब ये ज्वाइन हो गई हैं।
और जैसे ही फिर मैं इन दोनों लाइंस को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ तो फिर ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ रही है ज्वाइन टू नोट्स, फिर दो नोट्स आपस में मिल गई हैं। और जैसे ही मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ फिर मेरे पास ऑप्शन आ जाती है ज्वाइन की, मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर ये ज्वाइन हो गई। और जैसे ही मैं इन दोनों को जो सिलेक्ट करता हूँ तो फिर ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये भी ज्वाइन हो गई है। ठीक है, ये बेसिकली अब हमारी बन गई है एक पाथ। अब ये चारों पॉइंट जो हैं वो आपस में जो है ज्वाइन हो गए। अब इसमें मैं किसी भी किस्म का जो है वो कलर वगैरह जो है वो फिल कर सकता हूँ, जो मेरा दिल करे मैं इसमें जो है वो कलर वगैरह कर सकता हूँ। और अगर मैं इसी जो है शेप को अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ या कर्व वगैरह, जैसे मैंने एक सीधी लाइन को दिया था शेप टूल के साथ, मैं इसको कर्व वगैरह भी दे सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल जो मेरा ये बॉक्स बना है, ये बॉक्स मेरा जो है वो बेसिकली स्ट्रेट नहीं है, मैं चाहता हूँ इसको स्ट्रेट करूँ। ये एक पॉइंट पे मैं क्लिक करके इसको फिर इधर को ड्रैग करूँगा, इधर से फिर मैं इसको सिलेक्ट करके एक पॉइंट को इस तरह ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा। मैंने ड्रैग किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है बेसिकली कर्व बन जाए। एक नोट्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स की ये लाइन है ना, ये वाली लाइन ये कर्व में हो। मैं इसके जहाँ से मेरा दिल करेगा कर्व करने का, मैं उधर एक दफ़ा क्लिक करूँगा, ये एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये एक पॉइंट लग जाएगा। जैसे ही ये पॉइंट लगेगा ऊपर आपके पास ये ऑप्शन ओपन होगी कन्वर्ट टू कर्व। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये जो है बेसिकली दो हैंडल्स आ जाएंगे, एक ये पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है। अगर मैं एक हैंडल को ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करने के बाद एक को मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो इस तरह बेसिकली जो है ये एक कर्व बन गई है। पहले मेरी जो लाइन थी वो स्ट्रेट थी, अब जो बेसिकली मेरी लाइन है वो कर्व बन गई है। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसी पे शेप टूल के और भी बहुत से काम हैं, तो वो मैं लेट्स सी आगे जाके फुल डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली शेप टूल के अंदर ही एक टूल है स्मूथ टूल। अब ये पॉइंट्स देख रहे हैं, ये जो बेसिकली लाइन सीधी आ रही है, मैं चाहता हूँ इधर से जो पॉइंट है मेरा कर्व हो। मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा इस शेप को, और ये जो डॉट है ना बेसिकली इस जो है वो शेप का वो ये डॉट है, इसको मैं कहता हूँ ये जो किनारे हैं इसके स्मूथ हो जाए। मैं इस पर क्लिक करके इसको जैसे ही थोड़ा सा ड्रैग करूँगा, ड्रैग करता जाऊँगा, तो जैसे ही मैं इस पर इस तरह ड्रैग करूँगा, पहले जो बेसिकली इधर मेरी पॉइंट लाइन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, राउंडेड नहीं थी। अब मैंने स्मूथ टूल के ज़रिए जो है इसको राउंड कर लिया। बेसिकली स्मूथ टूल का काम ही है स्मूथ पाथ को जो है बेसिकली स्मूथ करना। लेट्स सी इधर भी आप देख रहे हैं लाइन जो है वो सीधी है, इसको इधर से भी मैं चाहता हूँ कि स्मूथ करूँ। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इधर से बेसिकली फिर इसको ड्रैग करूँगा, जो मेरी बेसिकली वो लाइन है वो भी कर्व हो जाएगी। तो इधर से ये बेसिकली जो है वो मेरा किनारे जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। इसको मैं इस तरह स्मूथ भी कर सकता हूँ। तो जी फ्रेंड, स्मूथ टूल का जो काम था वो बेसिकली जो है ये इसको स्मूथ करना है, जो हम डॉट्स वगैरह लगते हैं इन जो शेप्स को हैं वो स्मूथ करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल आता है इसका नाम है स्मीर। इसका बेसिकली जो काम है ये बेसिकली जो है आप इस पर सिलेक्ट करेंगे फिर इस टूल को, फिर ये कर्व जो आ रहे हैं इसको आप इसके साथ भी जो है बेसिकली वो कर्व वगैरह कर सकते हैं स्मीर टूल के साथ। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर टूल यूज़ किया जाता है वो है शेप टूल। जो स्मीर टूल है इसके साथ भी आप कर्व वगैरह जो है वो राउंडेड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लेट्स सी जो है वो ट्विर टूल है। ठीक है, बेसिकली ये जैसे ही इसकी आपने सेलेक्ट किया, इसकी शेप देखिए कैसे गोल सी बनी है राउंडेड। आप इस पे फिर सिलेक्ट करने के बाद अगर किसी एक पॉइंट पे सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो जैसे इस टूल के ऊपर शेप बनी है बिल्कुल इस तरह ही आपको ये बेसिकली बना के देने लग जाएगा। ठीक है, इसको भी हम ज़्यादातर कोरल ड्रा में यूज़ नहीं करते, मैं बेसिकली वैसे ही आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टूल है वो अट्रैक्ट टूल है। बेसिकली अट्रैक्ट टूल भी इसी तरह ही है, ये भी इसकी शेप वगैरह जो है वो चेंज करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका भी कोरल में इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है। इसके बाद रिपीट टूल है, इसका भी कोरल में बेसिकली इसको सिलेक्ट करेंगे और रिपीट टूल का काम ही यही है, तो चीज़ को रिपीट करने लग जाएगा। और इसके बाद जो बेसिकली टूल है वो समझ टूल है। बेसिकली इसमें बेसिकली
इसमें भी इतना काम नहीं, बेसिकली ये भी चीज़ों की जो है वो शेप वगैरह जो है उस बनाने लग जाएगा। इससे ज़्यादा आप इसके आगे जो है वो इसी के साथ जो है बेसिकली कंटिन्यू कर सकते हैं कलर के साथ। इसके बाद जो लास्ट टूल है वो होगन टूल है। इसमें बेसिकली जैसे इसकी शेप है इसी तरह आप देखें, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली इस टूल को मैं यूज़ करके इस पे इस तरह का ड्रैग करता हूँ किनारों से अंदर वाली साइड पे, तो ये हमारे जिस तरह इस टूल के ऊपर जो है वो आइकन आ रहा है उसी तरह ये जो है वो डॉट्स बनाने शुरू कर देगा। ये देखें, लेट्स सी, मैंने इसमें जो है वो डॉट्स ये वाली शेप्स बनाने शुरू कर देगा। इसका भी इतना काम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो शेप टूल है, ठीक है, और स्मूथ टूल है। और शेप टूल का मैं आपको एक और काम बता देता हूँ। बेसिकली जो हमारा यूज़ होने वाला टूल है वो शेप टूल ज़्यादा यूज़ होता है। बेसिकली यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रैग की है। रेक्टेंगल लेने के बाद बेसिकली जैसे मैंने शेप टूल के साथ इस पर क्लिक किया है तो 1 2 3 4 आपके पास जो है वो पॉइंट्स जो है वो आ गए हैं। बेसिकली अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ अंदर की साइड पे माउस के साथ अगर ड्रैग करता हूँ तो रेक्टेंगल के जो बेसिकली जो 4 पॉइंट्स थे वो राउंडेड जो है इस रेक्टेंगल के जो किनारे हैं कॉर्नर उनको राउंड करने लग गया, ठीक है। आप इसको जो है बेसिकली इसको जितना मर्जी राउंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये इलिप्स टूल बन गया, एक आपको गोल सर्कल बन गया, ठीक है। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि हमारा सिर्फ ये पॉइंट जो है ये जिस पे मेरा आइकन आया, जिस पे मैंने कर्सर किया हुआ, अगर आप चाहते हैं कि जस्ट एक साइड राउंड हो, 3 साइडें राउंड ना हो, आप कंट्रोल के साथ बेसिकली माउस के साथ अंदर वाली साइड पे जैसे ही राउंड करेंगे तो आपका जो है बेसिकली एक पॉइंट है वो राउंड होगा। तो जी फ्रेंड, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।